एंड अशनूर इज़ अ लिटिल कंफ्यूज्ड. उनकी एनर्जीज अभी तक अगेन मनी. जब विनिंग वाला क्वेश्चन पूछती हूँ तो मनी, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा वो जीतेगा इस बार. आपको सब लोग बोल रहे थे आवेश दरबार और नगमा हमें विनिंग लगते हैं. मैंने कभी नहीं बोला. प्रोडक्शन और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा इस सीज़न के लिए. कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस किसी और को जिताना चाहता है, जैसे लास्ट सीज़न में विविन दिसेना थे और करणवीर थे. तो मैंने लास्ट टाइम, अगर आप देखे होगे, ऑब्जर्व किए होगे, तो मैंने ये कहा था ऑडियंस चाहती है करण जीते, बिग बॉस चाहता है विविन जीते. तो अगर मान लो उनको अभिषेक पसंद है लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है उनके ग्राफ में. करेंगी फरहाना कोई नया प्रोजेक्ट? उन्होंने इच्छा जताई है कि वो मूवीज करना चाहती हैं एज अ लीड, तो मूवीज कोई कर उनके हाथ सकती में? हैं बट उनको उस लेवल की ग्रूमिंग चाहिए जो उनकी है नहीं अभी. जैसे प्रणीत मोरे, ही इज टैलेंटेड. ओके, ना कुनिका सदानंद इज अ वेरी सीनियर एक्टर, शी हैज आल्सो डन अ लॉट फॉर हरसेल्फ. उसके बाद देन गौरव खन्ना, ही इज अ विलास की उनकी लव लाइफ कैसी होगी शो के बाद? ट्रांसफॉर्मेशन है. किसी के साथ इन्वॉल्व तो होना चाहेंगी वो, लेकिन उनको अपने कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा. अश्नूर इज़ वेरी अनहैप्पी इफ़ यू कैन सी द कार्ड्स. शी इज़ वेरी अनहैप्पी. अगेन देखो, आप ऑडियंस को प्लीज़ ये दिखा देना, हर एक कार्ड में पैसे का इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए कि जो ए नाम वाले लोग होंगे अगर वो जीत भी रहे हैं तो बहुत टफ सिचुएशन में जाके जीतेंगे, बिकॉज ए का मतलब मेष राशि होता है नाम के अनुसार. उनमें शनि का इन्फ्लुएंस है, एस नाम वालों पे शनि का इन्फ्लुएंस है. तान्या मित्तल का यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है, पॉसिबिलिटी मुझे गौरव खन्ना की लगती है, टॉप 2 में भी जाने की लगती है, बट इट वोंट बी वेरी इजी फॉर हिम टू विन द शो. नमस्ते, मेरा नाम रिने सबरवाल है, आप देख रहे हैं PN TV. मैं चाहती हूँ कि मोर पीपल शुड वॉच दिस चैनल. आइए, इसमें नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. सो बी अ सब्सक्राइबर टू द चैनल एंड जस्ट सपोर्ट द चैनल. थैंक यू. कंटेस्टेंट है अशनूर कौर, घर की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफ़ी ग्रेसफुल है, मतलब पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं ऑडियंस से. उनका क्या चांसेस है विनिंग का? लग रहा है कि वो आगे गेम में आगे तक जाएंगी? पोटेंशियल पूरा है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो घर जाना चाहती हैं. मतलब इन द सेंस शी इज़ टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. और एक बात बताइए, क्या इनके पेरेंट्स फेवर में थे इस सीज़न में उनको भेजने के? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. मतलब उनके पेरेंट्स पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि अशनूर को जाना चाहिए. समवेयर आई ऑल्सो फील दैट अशनूर की तबीयत भी ठीक नहीं है. आई फील दैट इमोशनली शी इज़ वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. ओके, तो इनमें अगेन ए अल्फ़ाबेट आ गया. तो अमान लो, अशनूर लो या अभिषेक लो, मुझे नहीं पता कि अभी तक अभिषेक शो में है कि नहीं है, आई डोंट नो. बट ये ए अल्फ़ाबेट वालों को चैलेंजिंग रहने वाला है. जीत इतनी आसान नहीं रहेगी इनके लिए. अगर वो जीतती भी हैं तो एकदम सरप्राइजिंगली जीतेंगी, अदरवाइज उनका मन अभी शो से बाहर जाने का हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम शी इज़ मिसिंग हर फैमिली. शी इज़ मिसिंग हर फैमिली टू मच. फैमिली के बारे में तो अशनूर हमेशा ही बात करती हैं, बट मैम इसके आगे उनकी लव लाइफ और करियर कैसी रहे? नहीं, अशनूर का क्या है ना, अभी वो हर सिचुएशन से भाग जाना चाहती है. मतलब शी इज़ टायर्ड. मतलब एक होता है ना, वो बच्ची बड़ी ग्रेसफुल है और उनको अभी काफ़ी सीखना है. मुझे जो फील होता है, अशनूर नीड्स टू लर्न अ लॉट मैनी थिंग्स इवन नाउ. तो उनका क्या है कि वो बैक स्टैब्ड हुई हैं यहाँ पे, बहुत अपने ही लोगों से वो बैक स्टैब्ड हुई हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड अशनूर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. उनकी एनर्जीज अभी तक उस हिसाब से नहीं बनी हैं कि उनको विनिंग स्ट्रीक में पहुंचाया जा सके अभी के हिसाब से. बट अगेन आई एम कॉशनिंग, सबकी ग्रह दशा बदलती रहती है. ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि आपने ये बोला था ऐसा हुआ. इफ़ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी देन द सर्टनिटी बिकम्स 100%. बट अगर हम कोई थर्ड पार्टी उनके बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशंस एनर्जी में होते हैं. इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए. दैट इज़ द थिंग. वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन्स. एंड एट द सेम टाइम हम जो एस्टिमेट निकाल सकते हैं एनर्जीज के हिसाब से, वो यही है कि अशनूर अगर विनिंग इसमें पहुंच भी जाती है तो विनिंग उनके लिए टफ होगी. 28 नवंबर के बाद क्लैरिटी आएगी कि जीत कौन रहा है. अगली कंटेस्टेंट तान्या मित्तल है. फिलहाल तान्या के गेम के बारे में तो जान ही लेते हैं. सभी लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ें जो कह रही हैं वो सब फेक है, झूठ है. वो दो लाइफ जी रही हैं. शो में भी उनका सेम पर्सपेक्टिव है और बाहर ऑडियंस का भी सेम कहना है. उनके कार्ड्स क्या कहते हैं उनके बारे में? तान्या मित्तल का यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है, ये बंदी ब्रांडिंग कमाल की करती है.
इनमें पूरी जो है क्षमता है लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखने का, और बहुत ग्लूइंग पर्सनालिटी है, और उन्होंने संघर्ष काफ़ी देखा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अगर आपको ये पता है कि मैं अमीर हूँ तो आपको पता है मैं अमीर हूँ, आपको पता है कि मैं गरीब हूँ तो आपको पता है कि मैं गरीब हूँ। तान्या ने इसको अपनी ग्रहों के हिसाब से, उनका राहु मेरे ख्याल से काफ़ी पावरफुल है, बिकॉज ऑफ विच लोगों को भ्रमित करके रख रही हैं वो कि उनका क्या एक्चुअल स्टेटस है, लोग उसको जानने के लिए उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि इनमें भी, अगर आप मेरे से पूछे टॉप में जाने की क्षमता रखती हैं, टॉप में जाने की क्षमता रखती हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने स्पिरिचुअल एंगल को नहीं बढ़ाया, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिया ना, तो ये लास्ट में जाके हार भी जाएंगी। और इस सीज़न में ऐसा बहुत पॉसिबल है कि फाइनलिस्ट में लड़कियां भी बहुत रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की सबको ज़रूरत है कि कुछ झूठ ना बोले तान्या ज़्यादा। अगर आप सुन रही हैं तो जान लें कि आप झूठ ना बोले ज़्यादा, बिकॉज अगर आप बोलेंगी तो लास्ट में जाके एलिमिनेट होंगी। जीतना है तो स्पिरिचुअल हो जाइए, आपको मौका मिल जाएगा। अगेन देखो, आप ऑडियंस को प्लीज़ ये दिखा देना, हर एक कार्ड में पैसे का इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए आप, ये पैसा होता है। टैरो में पेंटिकल्स का मतलब पैसा होता है। हर कार्ड में हर एक कंटेस्टेंट के पास पेंटिकल आ रहा है, जो इससे पहले ज़्यादा नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ कब से शुरू हुआ। लास्ट सीजन में चुम दरंग नाम की जो कंटेस्टेंट थी, जिसका ग्राफ मेरे पास लोगों ने पूछा था, उसमें भी मैंने ये बात रिपीट की थी कि ये मैनिपुलेशन से आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। उसके बाद सडनली शी वॉज एविक्टेड, ठीक है। यही बात यहाँ पे तान्या मित्तल के साथ भी है। जितना पैसा वो खर्च करेंगी, जितने की पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगी, चांसेस हैं उनके आगे तक जाने के। सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अभिषेक बजाज। तो इनका करियर वाइज कैसा रहेगा शो के बाद? देखिए, ये पैसा वैसा बहुत कमाएंगे, नाम वाम बहुत कमाएंगे, बट द ओनली थिंग इज़ कि मैंने पहले दिन से इनके बारे में जब भी डिस्कशन होती थी, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगेन ए नाम के व्यक्ति हैं, इनके साथ सडन डेवलपमेंट्स बहुत हो सकते हैं इस साल, क्योंकि जस्ट 7.5 ए नाम वालों की शुरू हुई है। मैं नहीं जानती उनकी राशि क्या है, उनकी दशा क्या है, एनीथिंग आई डोंट नो, बट एट द सेम टाइम इनका जीतते जीतते हारना, हारते हारते जीतना, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इनका सडन रहेगा कुछ भी डेवलपमेंट, एंड एट द सेम टाइम इनका करियर आगे जाके अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ जो मैं पहले से बोलता हूँ, ही नीड्स टू मैच्योर, ही इज़ नॉट मैच्योर। वो कुछ भी हरकत करते हैं, ऑडियंस को इरिटेशन भी होती है उस चीज़ से। तो इनका करियर बिग बॉस के बाद पीक पे होगा, बट मैं ये जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल जो है इनकी बॉन्डिंग अभिषेक के साथ लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अभिषेक बजाज की, अशनूर अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती शो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और बाहर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है। वेल फिलहाल ये लोग तो उसे दोस्ती का नाम दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर और घर के बाहर यही मानना है कि इट्स मोर देन अ फ्रेंडशिप। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि अशनूर इज़ दैट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल कि जब तक उनकी पेरेंट्स की किसी चीज़ में सहमति नहीं होगी, वो इस रिश्ते को लेकर आगे भी नहीं बढ़ेगी। शी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर मान लो उनको अभिषेक पसंद है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है उनके ग्राफ में, पसंद है, देयर इज़ नो डाउट, अभिषेक को ज़्यादा अट्रैक्शन है अशनूर से, मुझे ये लगता है। अशनूर स्टिल नीड्स टू मेक आउट कि वो क्या चाहती हैं, बट वो ऐसी व्यक्ति है कि जो अपने फैमिली की रजामंदी के अलावा नहीं बढ़ेंगी आगे। सो इट्स दैट कार्ड जो बता रहे हैं। तो अभिषेक के हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है? फिलहाल नहीं, 5-6 महीने तो नहीं, 5 महीने के बाद। अगेन आई विल आस्क कि उनकी लव लाइफ कैसी होगी शो के बाद? ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी के साथ इन्वॉल्व तो होना चाहेंगी वो, लेकिन उनको अपने कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा। अशनूर इज़ वेरी अनहैप्पी, इफ़ यू कैन सी द कार्ड्स, शी इज़ वेरी अनहैप्पी विथ वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो उनको पहले मेंटल क्लैरिटी में आना पड़ेगा बिफोर गेटिंग इन टू एनी लव एंगल। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है माइंड में। आप देखो ना, अशनूर का नाम लेते ही सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। सो ऑडियंस उनको पसंद भी करेगी, तो भी उनको तो क्लैरिटी होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन तो करना है कि शो जीतना है, वो नहीं दिख रहा है मुझे इनमें अभी। और कुनिका सदानंद के बारे में, जो तीसरी कंटेस्टेंट है, हालांकि कुनिका मैम सबसे सीनियर है सभी कंटेस्टेंट में, और उनका गेम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो क्या ऐसा इन फ्यूचर वो टॉप 5 में होंगी, गेम जीतेंगी, क्या है?
देखो कुनिका मैम का तो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने अपने पहले के इंटरव्यूज़ में भी बोला था कि कुनिका मैम क्योंकि नंबर 9 है और ये साल 2025 नंबर 9 का है, इसलिए आप देखोगे तान्या मित्तल जो कि खुद नंबर 9 की है और कुनिका वो भी नंबर 9 की है, तो उन लोग चले जा रहे हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं पता नहीं उसका आर्टिफिशियल बिहेवियर है, ये है वो है, लेकिन फिर भी उन लोग शो में चले जा रहे हैं। तो इनके आगे तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ मैं अभी भी नकार नहीं रही हूँ, इनमें पोटेंशियल है कि ये टॉप में भी जाएँ। बट द ओनली थिंग इज उनको अपना जो गेम है, मैं ये पता नहीं क्यों हर कार्ड में ये आ रहा है कि जो अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, चाहे उसके कुंडली में हो ना हो, वही पैसा जीते, वही वही जो है ट्रॉफी जीतेगा। बिकॉज इसमें मैनिपुलेशन की बात बार बार आ रही है। प्रोडक्शन और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा इस सीज़न के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस किसी और को जिताना चाहता है, जैसे लास्ट सीज़न में विविन दिसेना थे और करणवीर थे। तो मैंने लास्ट टाइम अगर आप देखे होगे, ऑब्जर्व किए होगे, तो मैंने ये कहा था ऑडियंस चाहती है करण जीते, बिग बॉस चाहता है विविन जीते। ठीक है, इस केस में बिग बॉस इस सीज़न में खुद कंफ्यूज्ड है। प्रोडक्शन कंपनी का डिसीजन एक तरफ से नहीं जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का टेक कुछ और है, ऑडियंस का टेक कुछ और है। तो कन्फ्यूजन मैनिपुलेशन में ये सीज़न चल रहा है। इसी से मेरा मतलब श्रापित होता है कि लास्ट तक ना समझ आए कि क्या हो रहा है। लेकिन पैसे का इन्वॉल्वमेंट इस सीज़न में सबसे ज़्यादा दिखता है। आप अगर मान लो ग्राफ में मेरे को सबसे वीकेस्ट आप बोलो तो मैं बोलूँगी अमाल मलिक। लेकिन ये बंदा, आप कार्ड में, मैंने अभी तक खोला नहीं है, देखा नहीं है इतने दिनों से उनका कार्ड, लेकिन मैं ये बता रही हूँ इनमें विनिंग पोटेंशियल ज़ीरो है। बट अगर इनके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति का हार्ट है जो पेंटिकल्स मतलब टैरो के हिसाब से पैसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो पता नहीं वो भी जीत के निकल जाए। इतना सडन ग्राफ है और ऐसा कभी नहीं हुआ है। एवरी सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो ये इस सीज़न में ये हो रहा है, जो ज़्यादा खर्च करेगा, अपने बंदे को ज़्यादा खर्च करके जिताएगा, वो उसके जीतने के पोटेंशियल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ग्रह की बारी नहीं है, पैसे की बारी है। बट मैम आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मलिक है वो ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है? नहीं है, इफ़ यू आस्क मी, देखिए मैं एक हीलर हूँ। मेरा जो मैं एनर्जी देखती हूँ लोगों की एवरीडे बेसिस पे, मुझे समझ में आता है कि ओके XYZ पर्सन में बहुत पोटेंशियल है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे कुछ कार्मिक पैटर्न्स के वजह से, या जो पिछले जन्म में हम लेकर आए होते हैं उसके वजह से हमें ब्लॉक्स आते हैं। आपको सब लोग बोल रहे थे आवेश दरबार और नगमा हमें विनिंग लगते हैं, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला कि आवेश दरबार जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टेड है नगमा में, राइट, और वो उसी के वजह से निकले। अरे दोनों निकल गए होंगे अभी तक, तो जो मेरा मानना है, बिकॉज उनका नाम मैंने कभी सुना नहीं जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ जो है इन्होंने ही इनको टेस्ट कर दिया। ओके, मैंने कभी नहीं कहा था कि नेहल चुड़ासमा जीतेगी, वो भी नहीं जीती है, राइट। तो अभी जो है ना, ये मैंने और एक चीज़ आप लोगों को कही थी शुरू से कि जो ए नाम वाले लोग होंगे अगर वो जीत भी रहे हैं तो बहुत टफ सिचुएशन में जाके जीतेंगे। बिकॉज ए का मतलब मेष राशि होता है, नाम के अनुसार उनमें शनि का इन्फ्लुएंस है। एस नाम वालों पे शनि का इन्फ्लुएंस है। टी नाम वाले जो हैं, या जो मतलब एकदम अलग अल्फ़ाबेट्स के हैं, पी नाम वाले, इन लोग तो फिर भी स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू ए नाम वाले। और अगर ए नाम वाला जीत रहा है तो उसके ऊपर कोई बैकिंग है, इट इज़ नॉट एज पर टैलेंट। अमाल को लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट सी दैट पोटेंशियल इन हिम। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज फरहाना भट्ट। फिलहाल तो ये घर की विलन है, कोई भी इन्हें उतना खासा पसंद नहीं कर रहा है, जम नहीं रही है। ओनली तान्या के साथ इनकी बातचीत ज़्यादा हो रही है और घर के लोगों का मानना है कि शी इज़ वेरी एरोगेंट यू कैन से, क्योंकि वो बेफिजुल के मुद्दे उठाती हैं और उन्हें बस लड़ना होता है किसी ने। हो सकते हैं आने वाले दिनों में, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए कार्ड आ रहा है जो बोगे वही काटोगे। तो वो अभी तक तो स्ट्रॉन्ग चली जा रही हैं, उनको पता है कि तान्या का गेम चल रहा है तो मैं चिपक लेती हूँ, उनका वो चल रहा है यहाँ पे। बट सडनली शी कैन गेट एलिमिनेटेड, सो आई नीड टू वॉर्न हर फॉर दिस कि अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड थोड़ा सा ठीक नहीं किया और उनकी मार्केटिंग उस हिसाब से चल भी नहीं रही है, सो शी नीड्स टू गियर अप ऑन अ मार्केटिंग टू विन द शो। यस, एंड शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वेरी वेरी टेम्परामेंटल। आई डोंट नो हाँ, बट उनका एंगर बहुत घटिया रहेगा, इतना दिखता है। देयर इज़ नो चांसेस कि वो टॉप 5 में भी हो सकते जाएंगे भी तो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। विनिंग तो नहीं दिख रही है ये मुझे, विन तो नहीं करेगी। करियर वाइज कितना ग्रो करेंगी फरहाना? कोई नया प्रोजेक्ट? उन्होंने इच्छा जताई है कि वो मूवीज़ करना चाहती हैं एज अ लीड, तो मूवीज़ कोई उनके कर हाथ सकती हैं, बट उनको उस लेवल की ग्रूमिंग चाहिए जो उनकी है नहीं अभी तक।
उनको ग्रूमिंग चाहिए, बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को देखोगे कि उन लोग, कुछ लोग जैसे प्रणीत मोरे, ही इज़ टैलेंटेड, ओके ना। कुनिका सदानंद इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, शी हैज़ ऑल्सो डन अ लॉट फॉर हर सेल्फ। उसके बाद देन गौरव खन्ना, ही इज़ अ acclaimed actor, okay, but ये जो है फरहाना, नेहल चुड़ासमा, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर इन द शो और नॉट, ये सारे जो लोग हैं ये क्या सीखे हैं अभी तक, मुझे वही नहीं समझ आ रहा। सो यू नो, मेरी एज ए हीलर बिग बॉस को यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी को भी शो में बुला रहे हैं, कंट्रोवर्सी तो बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है, शो के टीआरपी भी अच्छी जा रही होंगी बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट विच इज़ बीइंग क्रिएटेड, बट थोड़ा सा आप काबिल लोगों को लेकर आए, क्योंकि इसके बाद जो ग्रहों का ग्राफ है ना, अगर जो जैसा करेगा, मतलब आप अच्छे लोगों को चांस दे रहे हो, शो विल बी अ हिट, अच्छे लोगों को चांस दे रहे हो, टीआरपी गिर जाएगी। दैट नीड्स टू बी कॉशन, बिकॉज शनि का इन्फ्लुएंस ऐसे चल रहा है कि आप जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते वो जीतेगा, और जिससे एक्सपेक्ट करते हो वो हारेगा। इन द रिसेंट वीकेंड का वार एकता कपूर ने फरहाना को नागिन का टैग दिया है, तो विल इट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर वो नागिन जैसा प्रोजेक्ट कोई करे? पॉसिबल है, बट अगेन शी नीड्स टू लर्न, ग्रूम हर सेल्फ अ लॉट, दैट इज़ वन थिंग। और फरहाना जो ये उनका जो नाम आ रहा है ना, दैट इज़ लाइक कि मैं ही सही हूँ वाला एक एनर्जी दिखता है उनका। अब ये नहीं पता मुझे कि उनकी कैसी एनर्जी, बिकॉज आई डोंट नो देम पर्सनली, और ना मैं बीइंग अ हीलर मैं नहीं देखती हूँ बिग बॉस। कंटेस्टेंट बनने का मौका मिले तो मैं फाड़ूंगी फिर, बट एट द सेम टाइम द थिंग इज़ कि मेरे को नहीं लगता है कि इनकी एनर्जी काम तो नहीं होगी। इनसे काम तान्या है, मुझे ऐसा लगता है इनसे काम रहेगी तान्या, शांति से टोकेगी वो, ठीक है, और पूरा मेलोड्रामा रहता है तान्या जी में, लेकिन इनका ऐसा है कि फट फट मुंह पे बोलेंगी, एंड एट द सेम टाइम शी इज़ गोइंग टू क्रिएट एनिमीज। स्ट्रैटेजी अभी तक ठीक चल रही है, लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा किया ना, सो देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ हर ग्राफ शी विल गेट एलिमिनेटेड। शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मालती चहर, क्या कहते हैं? ये थी बिग बॉस में, जब पहले मेरे पास लिस्ट आई थी तो इनका नाम नहीं था मेरे पास। ओके, देखिए पता नहीं कहाँ से आई हैं ये, बड़ा इन्फ्लुएंस लगा के आई हैं ये, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लगा के आई हैं, और ये इनका करियर इसके बाद भी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा इनका करियर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। और कोई एक दो दोस्त बनाए होंगे ऐसा दिख रहा है इन्होंने शो में, ज़्यादा नहीं, एक दो दोस्त बनाए होंगे, और उनके साथ वो शो के बाद भी रहेंगी एज अ फ्रेंड। दोस्ती तो उनकी प्रणीत के साथ। ओके, और किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के साथ उनकी दोस्ती दिखती है। मोस्टली प्रणीत और अमाल के साथ ही उनका उठना। ओके, दो लोग हैं ना, मतलब हाँ, तो 100% परफेक्ट है, इनके साथ उनकी दोस्ती रहेगी। एंड शी इज़ अ नाइसर गर्ल एज कम्पेयर टू मैनी पीपल, मतलब उनको पता है व्हाट शी इज़ टॉकिंग, और उनको क्लियर है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, तो उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इसके बाद। इट विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर हर बिग बॉस। शी विल बी इन टॉप 5। अभी तक के हिसाब से नो, अभी तक के हिसाब से नो। एलिमिनेशन के कितने चांसेस है, चांसेस हैं, बिकॉज अगेन मार्केटिंग पे जितना जो बूस्ट करेगा वो जीतेगा, इस शो का यही है। बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू आपसे यही पूछेंगे कि टॉप 5 में कौन कौन हो सकता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट? पॉसिबिलिटी मुझे गौरव खन्ना की लगती है, टॉप 2 में भी जाने की लगती है, बट इट वोंट बी वेरी इजी फॉर हिम टू विन द शो। एक तो ये है, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, ये और दो लोग हैं। अमाल, ब्रांडिंग, मुझे बार बार जब भी उनका नाम आता है ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांडिंग, वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। मैंने पहले भी कहा कि जो भी, अगर एक नमूना सा इंसान भी उसके पीछे मनी डाल दो, वो ये शो जीतेगा। बिग बॉस नीड्स टू बी फेयर, आई डोंट थिंक इट्स कम्प्लीटली फेयर दिस टाइम।